डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं विभाज्योतकी ऊतक के बारे में, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विभाज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है, कहाँ होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो देखो, विभाज्योतकी ऊतक, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें शब्द आ रहा है, इसका अगर खंडन किया जाए तो इसमें शब्द आ रहा है विभाज्य, यानी कि ये जो है ऐसा ऊतक है जो कि विभाज्य हो सकता है। विभाज्य इन द सेंस कि इसकी कोशिकाएं जो है वो विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ा सकती है। यानी कि विभाज्योतकी ऊतक वे ऊतक होती हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजित होकर के अपना विकास करती हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और इस प्रकार से पेड़ों की लंबाई, मोटाई आदि में परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है। तो आपने ये तो जान लिया कि विभाज्योतकी ऊतक क्या होता है, कैसा होता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ होता है। तो देखो, विभाज्योतकी ऊतक तो वहीं होगा जहां पर वृद्धि हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि विभाज्योतकी ऊतक ही जो है पौधों के अंदर में वृद्धि कराता है, क्योंकि यही जो है अपनी संख्या यानी कि अपने कोशिकाओं की संख्या को बढ़ा सकता है। तो सिंपल सा आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि विभाज्योतकी ऊतक कहाँ होता है। तो ये उन जगहों पर होता है जहाँ पर कि वृद्धि हो रहा है। जहाँ पर वृद्धि नहीं हो रहा होता है तो वहाँ पर विभाज्योतकी ऊतक नहीं रहता, बल्कि वहाँ पर पादप ऊतक का दूसरा प्रकार यानी कि अस्थायी ऊतक होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ होता है। दूसरी बात अब ध्यान रखो कि वृद्धि करते हुए भागों में कहाँ, तो ये तनों के भागों में हो सकता है, जड़ों के शीर्ष पर हो सकता है, साथ ही साथ ये कैम्बियम में भी हो सकता है। तो ये इन तीनों ही जगहों पर पाया जा सकता है। जो तना और जड़ होता है उसके शीर्ष भागों में, या फिर जो छाल होते हैं कैम्बियम होता है, तो वहां पर भी ये हो सकता है। अब देखो, स्थिति के आधार पर विभाज्योतकी जो ऊतक होते हैं उनके 3 प्रकार किए गए हैं और वो 3 प्रकार एक एक करके मैं नाम बता देता हूँ। पहला है शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा होता है पार्श्वीय विभाज्योतक यानी कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट विभाज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये 3 प्रकार के होते हैं विभाज्योतकी ऊतक के प्रकार। अब एक एक करके जानते हैं इन तीनों के बारे में। तो पहला बात करते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो देखो, शीर्षस्थ विभाज्योतक जो है वो विभेद तने और जड़ के शीर्ष पर स्थित होते हैं और ये पादपों यानी कि पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही आप लोग ध्यान दो, इसके नाम में है शीर्षस्थ, तो ये आपका जो है कहाँ पर स्थापित रहेगा, तो ये रहेगा शीर्ष पर। तो इसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा कि शीर्ष पर स्थित विभाज्योतकी ऊतक को हम लोग शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि शीर्षस्थ विभाज्योतक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि विभाज्योतक मतलब ऐसा विभाज्योतक, या फिर कह सकते हो कि ऐसा विभाज्योतकी ऊतक, दोनों में से कोई भी सही है। ऐसा विभाज्योतक या ऐसा विभाज्योतकी ऊतक जो कि पौधों के शीर्षों पर स्थित होता है, या कह सकते हो कि पौधों के तने के शीर्षों पर और जड़ों के शीर्षों पर स्थित होता है, उसको हम लोग शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक या फिर शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है एपिकल। एपिकल जो है वर्ड ये कहीं ना कहीं अपेक्स से लिया गया। अपेक्स का मतलब तो आप लोग जानते हो शिखर होता है, टॉप होता है। तो जो अपेक्स पर स्थित होता है, सिचुएटेड होता है, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। अब चूंकि ये टॉप पर है, जैसे मान लो कि अगर ये कोई पौधा का जो है भाग है, ये तने हैं, तो तना का कहाँ पर रहेगा, तना का जो है टॉप पे रहेगा। तो तना का टॉप पे रहेगा, जाहिर सी बात है इसकी लंबाई में वृद्धि करेगा। जैसे जैसे इसकी कोशिकाएं जो है 1 से 2, 2 से 4, 5 होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो है लंबाई ऊपर की तरफ में भागते जाएगा, इधर साइड की तरफ में लंबाई जो है भागते जाएगा। तो ये किसमें वृद्धि करता है, तो ध्यान रखना कि शीर्षस्थ विभाज्योतक जो होता है ये लंबाई में वृद्धि करता है। चौड़ाई में, मोटाई में हम लोग इसमें टिक नहीं लगाएंगे। चौड़ाई और मोटाई के लिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चलो, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया शीर्षस्थ विभाज्योतक क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया है, और साथ ही साथ ये कहाँ स्थित होता है और ये किस प्रकार का कार्य करता है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग पार्श्वीय विभाज्योतक।
तो पार्श्वीय जो विभाज्योतक होता है इसको इंग्लिश में हम लोग लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। देखो पार्श्वीय विभाज्योतक या फिर कैम्बियम, ये जो है कैम्बियम विभाज्योतक भी कहा जा सकता है। तो ये जो है तना और जड़ के परिधि में स्थित होता है। अब चूंकि परिधि में है तो जाहिर सी बात है कि ये परिधि में ही वृद्धि कराएगा, यानी कि ये जो परिधि दिख रहा है इसको बाहर की तरफ में बढ़ाएगा, और जब ये बाहर की तरफ में परिधि को बढ़ाएगा तो किसमें किसमें वृद्धि होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये किसमें वृद्धि करेगा, तो ये करेगा आपका जो है मोटाई में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पार्श्वीय, पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है बगल, और लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब वही होता है बगल। तो चूंकि ये जो है पौधों के जो तने और जड़ होते हैं उनके परिधि में होता है, यानी कि उनके बगल में होता है, तो इस वजह से ये उसके परिधि में वृद्धि कराता है, यानी कि बगल में वृद्धि कराता है। और जब बगल या परिधि में वृद्धि कराएगा तो जाहिर सी बात है ये वृद्धि कहाँ हो रहा है, तो ये जो है वृद्धि मोटाई में हो रहा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पार्श्वीय वृद्धि जो है वो मतलब कि पार्श्वीय विभाज्योतकी ऊतक जो होता है वो पार्श्वीय वृद्धि करता है, यानी कि परिधि में वृद्धि करता है, यानी कि मोटाई में वृद्धि करता है। ये क्वेश्चन जो है घुमा करके आ सकता है, इसीलिए मैंने तीन चारों शब्दों का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक, यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो अंतर्विष्ट विभाज्योतक जो होता है वो पत्तियों के आधार, टहनियों के पर्व यानी कि इंटरनोड के दोनों तरफ स्थित होता है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो है इन्हीं भागों का वृद्धि करता है। यानी कि मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है क्या कि अंतर्विष्ट विभाज्योतकी ऊतक जो होता है वो पत्तियों के आधार पर होता है। अब जैसे कि क्या हो गया, जैसे ये जो है आपका एक पेट्यूल हो गया, मतलब डंठल हो गया, तो यहाँ से जो है पत्तियां स्टार्ट हो रही है। तो ये जो आपका है जहाँ से कि पत्ता स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि पत्ते के आधार पर, तो यहाँ पर होता है जहाँ से कि पत्ते का विकास होता है। या फिर दूसरा आप समझो कहाँ होता है, जहाँ से ये पत्ता का पेट्यूल लगा हुआ है, मान लो कि ये स्टेम होगा और यहाँ से जो है एक डंठल निकला है, तो ये जो डंठल जा करके स्टेम यानी कि तना के जिस वाले भाग पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो है मौजूद होता है अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। अच्छा एक चीज और ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये नीचे से एक तना आया हुआ है, ठीक है, अभी इस तने में से एक और तना यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पर जो तना निकल रहा है, तो ये वाला जहाँ पर गांठ होता है, आप लोग नॉर्मली देख सकते हो कि यहाँ पर जब गांठ लगने लगता है तो यहाँ पर जो है आपको कौन सा ऊतक पाया जाएगा, तो यहाँ पर होता है अंतर्विष्ट विभाज्योतकी ऊतक, यानी कि ये इंटर कैलरी में पाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंटर कैलरी का मतलब हो गया कि जो नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं, वहां पे पाया जाता है। आपको सिंपल ध्यान रखना है कहाँ पे पाया जाता है, तो इंटर नोड और नोड, जैसा कि यहाँ पे बताया गया इंटर नोड के दोनों तरफ में स्थित रहेगा, और जो नोड होते हैं उन सभी के चारों बगल से ये स्थित रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि विभाज्योतकी ऊतक के जो प्रकार हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्वीय विभाज्योतक और अंतर्विष्ट विभाज्योतक, ये इनका डेफिनेशन और साथ ही साथ ये कहाँ होते हैं और किस प्रकार का ये कार्य करते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक जो होता है वो डाली में से किसी एक दूसरे पौधे के भाग को निकलने में हेल्प करता है। तो ये नया भाग निकलने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि अगर कहीं से पत्ता निकल रहा है तो वो जो है आपका अंतरिक्ष विभाज्योतकी ऊतक से ही निकल रहा है। अगर फूल फल निकल रहे तो ये सब वहां से निकलते हैं, नई नई डालियां निकलती हैं। बाकी मोटाई और लंबाई के लिए मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक और पार्श्वीय विभाज्योतकी ऊतक। चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। एक सेकेंड वेट करो। चलो तो अब हम लोग विभाज्योतकी ऊतक के विशेषताओं को जानेंगे कि इनमें विशेष बातें क्या होती है। ठीक है, तो देखो पहली विशेष बात यह है कि ये जो है सेलुलोज की बनी होती है, और इनका कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बनाता है। एक्चुअली इनका ही नहीं है, कोई भी कोशिका भित्ति, मतलब अगर पौधा है तो पौधा का जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, वो सेलुलोज से ही बना रहता है। जितने भी पौधे होते हैं उनके सारे के सारे जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी कोशिकाओं के कोशिका भित्ति सेलुलोज से ही बने रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पौधों के केस में, बैक्टीरिया में ये बदल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा इसका विशेष बात क्या है विभाज्योतकी ऊतक का। तो कोशिकाओं के बीच में स्थान जो है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं होता है। ये जो भी मतलब कि विभाज्योतकी ऊतक के जितने भी कोशिकाएं होती हैं वो आपस में सट करके जुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं।
तीसरा विशेषता है कि कोशिकाएं गोल होती हैं या फिर अंडाकार होती हैं या फिर आयताकार भी हो सकती हैं। हालांकि नॉर्मली देखें तो जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादातर हम लोगों को जो है आयताकार ही देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ गोलाकार और अंडाकार भी पौधों के अंदर में देखने को मिलती हैं कोशिकाएं। अगला है कि कोशिका द्रव्य सघन होता है, यानी कि काफी गाढ़ा होता है और काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये विभाज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं का विशेष बात हो गया कि विभाज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं के अंदर में जो कोशिका द्रव्य होता है वो काफी गाढ़ा और सघन होता है और ज्यादा मात्रा में होता है। अगला विभाज्योतकी ऊतक का विशेषता है नाभिक जो है वो एक होता है और बड़ा होता है। इसके अलावा विभाज्योतकी ऊतक का विशेषता ये है कि संचित भोजन जो है इसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि विभाज्योतकी ऊतक में भोजन का संचयन नहीं होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं विभाज्योतकी ऊतक के कार्य। हालांकि हमने विभाज्योतकी ऊतक के जो प्रकार हैं उन सभी के अलग अलग कार्य देखे हुए हैं, बट यहाँ पर विभाज्योतकी ऊतक यानी कि उन तीनों को अलग अलग नहीं, मतलब एक ही साथ हम लोग बात करते हैं कि इनका कार्य क्या होगा। तो लगातार विभाजित होकर के नई नई कोशिकाओं को पैदा करना और पादपों की लंबाई चौड़ाई आदि में वृद्धि करना इनका मेन काम है। अगर आपसे पूछता है कि विभाज्योतकी ऊतक का क्या कार्य है तो आप यही बताएंगे कि इनका कार्य होता है कि ये लगातार कोशिकाओं को विभाजित करती रहें और विभाजित कर करके नई नई कोशिकाओं को पैदा करती रहें, जिससे कि पौधों की लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई में वृद्धि हो, ठीक है, उसके मोटाई में वृद्धि हो इत्यादि, और नए नए जो है कलियों के निकलने, नए नए स्टेमों के निकलने, पत्तियों के निकलने में मदद मिल सके। तो ये जो है विभाज्योतकी ऊतक के कार्य हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से बांट करके पूछता है, यानी कि विभाज्योतकी ऊतक का एक प्रकार सिस्टस विभाज्योतकी ऊतक, इसका कार्य क्या है, तो आप बताएंगे लंबाई में वृद्धि। अगर आपसे पूछता है कि पार्श्वीय विभाज्योतकी ऊतक का क्या कार्य है तो आप बताएंगे कि मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि अंतःस्थ हाँ ठीक है, अंतःस्थ या फिर अंतर्वेशी भी उसको बोलते हैं, तो अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक का क्या कार्य है, तो आप लोग यही बताएंगे कि अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक का कार्य जो है वो है जो अंतर्वेशी संस्था जगह होती है, यानी कि एक स्टेम, यानी कि जहां एक स्टेम में से एक नया जो कली होता है उसको बढ़ाना, विकसित कराना, नई डालियों का विकास कराना, नई पत्तियों के पैट्यूल यानी कि जो है डंठल का विकास कराना इत्यादि विकास कराना। तो ये चीजें बताएंगे कि अंतर्वेशी कोशिकाएं यानी कि ऊतक जहाँ पर होते हैं उस जगह का विकास करवाता है अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक। चलिए अब डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन कहाँ पर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता रहा था कि अंतर्वेशी कोशिकाएं जो है कहाँ होती हैं, तो वो होती हैं नोड और इंटरनोड पर। तो इंटरनोड हो या फिर नोड हो, यहाँ से नई नई पौधों के भागों को निकालने में हेल्प करता है इंटर कैलरी मेरिस्टम में, यानी कि जो है अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक। चलो एक बार मैं आप सभी को दिखा दूं इसका स्ट्रक्चर कि ये कहाँ पे होता है। जैसा कि ये टॉप है पौधे का, तो जो तना का टॉप होता है उस वाले भाग पर यानी शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक होता है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो ये शीर्ष भाग पर हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरी बात कि मैंने कहा था कि बगल में जो कैम्बियम होता है तो उसके जस्ट नीचे जो जगह होता है तो वहां पर कौन सा ऊतक होता है, तो यहाँ पर होता है आपका जो है लेटरल मेरिस्टम, यानी कि जो है पार्श्वीय विभाज्योतकी ऊतक। तो ये जो है चौड़ाई में वृद्धि करता है, यानी कि जो है मोटाई में वृद्धि करता है पौधे का। दूसरी बात कि अभी मैं बता रहा था इंटरकैलरी के बारे में कि जो अंतर्वेशी कोशिकाएं होती हैं, अंतर्वेशी जो विभाज्योतकी ऊतक के कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं, तो ये होती हैं नोड और इंटर नोड वाले जगहों पर। जैसा कि यहाँ से जो है आपका ये नोड हो गया, तो यहाँ पर आपका जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं जो कि नई पत्तियों के या फिर नई डालियों के निकलने में मदद करती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है बेहतर ढंग से। मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आज जो है विभाज्योतकी ऊतक के बारे में पढ़ाया है कि विभाज्योतकी ऊतक जो है क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, और साथ साथ इनके जो प्रकार होते हैं उनका क्या कार्य होता है, ये कहाँ पर होते हैं। एक बार मैं फिर आप सभी से ये कहना चाहूँगा
कि आप लोग डेली के डेली जब वीडियोस को देखते हो तो आप लोग ऐसे नोट्स जरूर बनाएंगे कॉपी में और चेक भी कराएंगे। इससे क्या होगा कि एक बार आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ अगर आप सुनते हो तो उतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लोग सुनने के साथ साथ अगर लिखते हो तो फिर ये डबल आपको समझ में आएगा और आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को जब भी देख रहे हो तो देखने के दौरान में आप कॉपी कलम ले करके बैठा करो और फिर देखते समय उसको नोट करो। और साथ ही साथ इसका शॉर्ट जितना भी नोट हो सके आप बनाओ, ताकि एग्जाम के समय यानी कि दिसंबर जनवरी के समय में जो है आप पूरा किताब ना पढ़ना पड़े आपको, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने नोट से ही इन सभी तथ्यों का रिवाइज कर लें और अच्छा से अच्छा नंबर मैट्रिक के एग्जाम में ला पाए। तो और साथ ही साथ एक चीज और कि डेली बेसिस पर आप जो है जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसका क्या करें कि सिर्फ टॉपिक उठा लें, जैसे कि विभाज्य ज्योति की उत्तक ये एक जगह पे साइड में लिख लें, और उसके प्रकार ये दूसरा टॉपिक लिख लें, और तीसरा लिख लें इन तीनों का जो प्रकार है उनका नाम, और फिर उसको खुद से रिमाइंड करें कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि सब में लगा दीजिए कि ये क्या है क्या है क्या है, ठीक है। और फिर उसको डेली बेसिस पे आप प्रश्न भी बनाएं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और जितने भी आपको डायग्राम पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे डायग्राम जो है आपको कंठस्थ होने चाहिए, और बहुत ही कम समय में बिना हाथ उठाए आपको जो है उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये आपके एग्जाम में जो है मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी जो है टोटली आपका डिपेंड करता है डायग्राम पे। जिसको डायग्राम जितना ही ज़्यादा आएगा उसको बायोलॉजी उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा और उतना ही ज़्यादा देर तक यानी कि लंबे समय तक उसको जो है दिमाग में वो याद रहेगा। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जैसा आप लोगों को बताया है वैसा आप लोग करेंगे।